हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हाजिर हैं आपके पास फिर से नया ब्लॉग लेके। ये था मेरी मम्मी के यहाँ जाने का सेकंड डे। मैं अपना पी रही थी गर्म पानी, एंजॉय कर रही थी और मम्मी का चल रहा था एज़ यूजुअल ओम शांति संगीत ऑन टीवी। मेरी बेटी भी मेरे साथ उठ के ही आ गई थी। ये कहीं पर भी अकेली नहीं सो सकती। अगर इसको पता लगा मम्मा मेरे पास से उठ गई है तो इसको फटाफट पता चल जाता है। तो आज था मेरी दादी जी का श्राद्ध। तो हमारे यहाँ जो आंटी आती हैं, जयवंती आंटी, हमारे यहाँ काम करती हैं क्लीनिंग का। मम्मी क्या करती हैं, और किसी को खाना ना दे के ना उनको ही खाना खिला देती हैं। तो उनकी मम्मा ने थाली निकाल रखी थी और मैं बस अपना पानी पी के फटाफट ब्रश करती। ये देखो आंटी है हमारी, खीर खा रही हैं। ये बहुत अच्छी आंटी हैं, काफ़ी सालों से हमारे एरिया में काम करती हैं और इनकी आदत बहुत अच्छी है। जब भी हमें देखती हैं, हमें देख के हो जाती हैं खुश और पूछती हैं और बेटा कैसी है। ये मम्मी ने दी थी उनको साड़ी, अब मम्मी दे रही हैं उनको, मतलब जो भी कैश वगैरह जो देना होता है थोड़ा बहुत मम्मी ने दे के आंटी को कर दिया फ्री। फिर मम्मी बोली कि अब मैं चाय पी लूँगी। आंटी ने खाना खा लिया, दीपू मेरे को ला दे चाय। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। तो आज गाइस मेरी मम्मी ने बनाई थी, देखो यहाँ चाय बन रही है। आज मम्मी ने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर। ये है, इसमें रखी थी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बहुत ही पसंद है और शादी के बाद तो माँ को बेटी को चाहिए माँ के हाथ का खाना। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी हुई थी और यहाँ पे कुछ पूरियाँ मम्मी ने इंस्टेंट सेक दी थी। फिर मैंने अपनी बेटी को भी कराया ब्रश। मैंने कहा बेटा ब्रश कर लो आप भी, फिर थोड़ा सा कुछ खा लेना। यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम लगता है। फिर मैं आ गई थी नहा धो के और मैंने ले लिया था अपना ब्रेकफास्ट, चाय, आलू टमाटर की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी और मेरी 2 पूड़ी। मैं वेट कर रही थी बहन का, वो भी आ जाती, वो भी खा लेती, पर वो हमेशा की तरह छुट्टी वाले दिन 11 बजे से पहले उठती ही नहीं है। बहुत फ़ोन किया, मैंने कहा आजा आजा, कह रही हाँ आ रही हूँ। तो अब मैंने तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं। फिर मेरा बेटा देख रहा था मूवी। देखो आते ही इसकी हो गई थी शैतानी शुरू। ये आते ही ऐसे या तो मेरे ऊपर चढ़ जाती है या मम्मी के ऊपर और करने लगती है अपनी नौटंकी हमेशा की तरह। बहुत शैतान है। छोटे बचपन में हमने इतना नहीं किया जितना अब हम करते हैं। फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई थी मैगी। मेरे बेटे को जैसे कि इसने दी थी चॉपस्टिक्स, तो इसको चॉपस्टिक्स के साथ खाने का ये क्रेज़ है ना कि ये पता नहीं क्या क्या चॉपस्टिक्स से खा जाएगा। मैगी देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैगी मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ अभी, अब इतना नहीं खाती। यहाँ इसका सूप होता है ना, वो सूप मैं पी लेती हूँ। ये देखो आपके सामने हाजिर हैं बिस्किट और मैगी अपने चॉपस्टिक्स के साथ एंजॉय करते हुए मेरा बेटा गौरव गोस्वामी। ये पता ही नहीं, इसको जो लग जाती है ना लत, वो लगी जाती है। ये मेरी बेटी है, दोनों को मैं अलग अलग देती हूँ। फिर आ गया था दोपहर का टाइम। मम्मी ने बनाई थी कचौड़ी बनाने का मम्मी पूरा तैयारी कर चुकी थी। तनु गई थी ऊपर अपनी शेल्फ़ लगाने के लिए। आज थोड़ा सा बाथरूम में कुछ काम कराना था पापा को, तो बोले जल्दी जल्दी सब लोग नहा लो जिसको नहाना है, फिर अब मैं को काम कराना है तो ब्लॉक हो जाएगा बाथरूम। तो मम्मी बना रही थी कचौड़ी। मैंने कहा मम्मी आप इतने बनाओ, मैं जाती हूँ देखूँ ऊपर वो नहा रही है या क्या कर रही है। ये हमारा था 2nd फ्लोर जहाँ हम रात को सोते हैं। ये मेरी बहन का था रूम। तो देख लो गाइस, ये नहा रही है, तो ये नहा नहीं रही है, ये कर रही है फालतू के ड्रामेबाजी और टाइम पास। मैंने कहा नहा ले, बोली नहीं नहाऊंगी, अभी नहीं नहाऊंगी। मैंने कहा चल भाग यहाँ से। फिर ये है हमारा थोड़ा सा छोटा सा गार्डन जो मेरी मम्मी ने रेडी कर रखा है। यहाँ पर लगा रखे हैं कड़ी पत्ता, पिंक वाले फ्लावर्स और छोटी छोटी जो उनको नीड होती है। तो ये बोली आज मैं अपना अलमारी शेल्फ साफ़ करूँगी। तो आपको कितना दुख होता है ना ये देख के, जब आपकी बहन के पास आपसे ज़्यादा कपड़े होते हैं और वो फिर भी रोती रहती है मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। देख लो आप कैसे फेंक फेंक के मार रही है कपड़े, इसके पास कपड़े नहीं है। पूरी शेल्फ़ खाली कर देगी। ये वाली शेल्फ़ इसकी है और उसके बगल वाली शेल्फ़ जो बंद है वो है मेरी मम्मी की। फिर गाइस हम लोग आ गए थे बाहर स्नैक्स लेने के लिए। थोड़ा सा मुझे लेना था, क्या लेना था, हाँ पैटीज़ खाने का मन था। शाम का हो गया था टाइम, तो हमने कहा चलो चाय बनाएंगे और पैटीज़ खाएंगे। मैं लेके गई थी गुन्नू को शाम को पार्क पे। वहाँ पर आंटी आई थी अपने डॉगी को लेके। इसका नाम है सिम्बा। ये सिम्बा इतना नॉटी है ना, भागे जा रहा था। आगे बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन, उनके पास जाने की हो रही थी इसको जिद। तो फिर शाम को गाइस मेरा सामान था ऑलरेडी पैक। मेरी बेटी बैठी थी और मेरी हो रही थी घर जाने की तैयारी।
गुन्नू का नहीं छूट रहा था लाइव टीवी देखने का। बहन ने किया था फ़ोन, बोली मैं मोमोज़ लेके आ रही हूँ, अभी जाना नहीं। मेरी कैब बुक कर चुकी थी वो, और वो लेके आई थी तंदूरी मोमोज़, जो हमने सब ने एक एक स्पून खाया और मेरे बेटे ने खाया पेट भर के। फिर मैंने कहा तो मेरी कैब बुक कर दे, बहुत लेट हो जाएगा, मुझे घर भी जाना है। फिर हम निकल पड़े थे घर की ओर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, यही मेरा व्लॉग है। नेक्स्ट डे जाना था बच्चों को स्कूल, तो टाइम से पहुंचना था। मेरे चैनल को देख के आपको कैसा फ़ील होता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ फॉलो मी फॉर माई न्यू वीडियोज़, व्लॉग्स, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। ये है यमुना विहार एरिया, जहाँ पे हमेशा ऐसे ही लाइटिंग रहती है और रोशन रहता है। ओके टाटा बाय।